आंखों में मेरी देख रहे हो क्या नज़र आ रहा है? नींद, थकावट, पता नहीं क्या क्या। ये सब रात को जागने और दिन के वक्त सोने का नतीजा है। अगर तुम अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हो तो तुम्हें रात की नींद लाजमी लेनी चाहिए। वो तुम्हारी सेहत के लिए ज़रूरी है। और ज़रूरी से याद आया, आज मैंने करनी है बहुत ज़रूरी बात। ठीक है, ज़रूरी बात जो होगी ना, वो बहुत ज़रूरी बात होगी और उस ज़रूरी बात को हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस ज़रूरी बात का टाइटल क्या होगा? उस ज़रूरी बात का टाइटल ये होगा कि तुमने कभी ऐसी गलती नहीं करनी अगर तुम YouTube जैसे किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ज़रूरी से याद आया कि जैसे सेहतमंद ज़िंदगी और सेहतमंद सेहत के लिए आपकी रात की नींद ज़रूरी है, इसीलिए पेट भरने के लिए खाना ज़रूरी है और सुबह उठने के बाद खाना ज़रूरी है। हमारी सुबह होती है इस वक्त, जिस वक्त दूसरों की शाम हो रही होती है, तो क्यों ना पहले खाना खुना खा लिया जाए, फिर उसके बाद अपनी ज़रूरी बात की तरफ आएंगे, क्योंकि आज हम ज़रूरी बोल रहे हैं सब कुछ। ठीक है ना? ज़रूरी बातों की एक और ज़रूरी बात, जिस तरह सेहतमंद सेहत के लिए रात की नींद ज़रूरी है, वक्त का खाना ज़रूरी है, पेट भर के खाना ज़रूरी है, इसी तरह सफाई के लिए नहाना ज़रूरी है। अगर आप अपना टाइम टेबल नहीं सुधारेंगे तो आपको नहाने का मौका भी नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे हम जिस टाइम उठते हैं उस टाइम लाइट जाने का टाइम हो रहा होता है। ठीक है, जब तक हम नहाने धोने की तरफ जाने की तैयारी करते हैं लाइट जा चुकी होती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसे ही रहते हैं, फिर हम अपने जैसे डेली रूटीन होती है काम शाम की वो करते हैं। ठीक है, जब तक लाइट आती है तब तक रात हो चुकी होती है, सोने का टाइम हो चुका होता है। लेकिन गाइस, हम कहाँ सोते हैं, हम तो जागते हैं, हमने तो दिन में सोना होता है। ऐसी बात है। ज़रूरी बातें तो हमने बहुत कर ली हैं, लेकिन जो मेन ज़रूरी बात करने का मकसद था वो हमने अभी तक नहीं की। वो हम करेंगे। उससे पहले हमने जाना है ज़रा अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए। गाइस, इतने दिनों से हमने पेट्रोल नहीं डलवाया, क्योंकि वो भी $1 के इक्वल हो चुका है एक हिसाब का देखा जाए तो। हम जाएंगे अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएंगे। ठीक है, फिर एक तो छोटा मोटा काम है, किसी को पैसे देने थोड़े से, वो दे दूँ के तो फिर हम अपनी ज़रूरी बात की तरफ वापस आते हैं। ठीक है गाइस, अब बस ये है कि पेट्रोल डलवाने जाते वक्त रास्ते में बाइक बंद ना हो जाए, वरना पेट्रोल पंप तक मुझे मोटरसाइकिल को खींच के लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब फुल जलालत गाइस। ज़रा मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया, हम ज़रा पहले नमाज़ वगैरह पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ज़रूरी बात वाले। ठीक है, वैसे हो तो ज़रूरी बात ही रही है कब से, लेकिन जो मेन ज़रूरी बात करनी थी वो नहीं हुई। वो करते हैं, ज़रा अल्लाह तौबा कर रहे हैं पहले। ठीक है, जिस चीज़ का डर था ना वही हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया रास्ते में। लेकिन एक दफ़ा फिर लगी ली, पेट्रोल ख़त्म भी हुआ तो कहाँ पे, पेट्रोल पंप के पास। तो और अब हम पेट्रोल डलवा के फिर अपनी ज़रूरी बात पे। जब पेट्रोल सस्ता हो तो रश नहीं होता, जब महंगा हो तो रश होता है। क्यों? ये भी ज़रूरी बात है, बताएंगे जी। 250 का करिए जी। सामने देख रहे हो, ये है भगवानपुरा चौक, जिसे हम बागबानपुरा चौक कहते हैं। ठीक है, उसके परली साइड पे है हमारा लूडो का स्पॉट, जहाँ पे हम लूडो खेलते हैं। आज मैं खड़ा हूँ उसकी इस वाली साइड पे, यानी कि उरली साइड पे। ये कहानी यानी कि ज़रूरी बात का टॉपिक वहाँ पे कल हुआ था, जो कि मैं करना चाह रहा हूँ। सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी ज़रूरी बात इतनी सारी ज़रूरी बातें कर ली, ये वाली रह गई। चलो एक और ज़रूरी बात जो पेट्रोल पंप वाली कह रहा था, जब पेट्रोल महंगा होता है ना तो लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होती ख़रीदने की। ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा ख़रीदते हैं, थोड़ा पेट्रोल डलवाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, फिर आएंगे, ख़त्म हो जाएगा, फिर आएंगे, ज़रूरत के मुताबिक। इसलिए रश था बहुत ज़्यादा। जब सस्ता होता है ना, सस्ते में ये होता है कि एक ही दफ़ा ज़्यादा डलवा लेते हैं और वो ख़त्म देर में होता है।
ये बात है सारी, इसलिए तब रश नहीं होता। अब हमारा टॉपिक ये था कि ये गलती तुमने नहीं करनी, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करनी अगर तुम्हें कहीं से अपॉर्चुनिटी मिले तो। कल यूँ हुआ कि कल ना हम बैठे हुए थे अपने लूडो स्पॉट पे, वहाँ पे कुछ यूट्यूबर टाइप यानी कि चैनल वाले आए थे, न्यूज़ चैनल टाइप। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर कुछ तबसरा करना पसंद करेंगे, कोई इंटरव्यू टाइप कोई वीडियो हो जाए। तो मौके पे तो मेरे अंदर से आवाज़ तो उस वक़्त आ रही थी कि हो जाए, लेकिन हमारे कुछ साथी कैमरे में नहीं आना चाह रहे थे, तो उनकी वजह से मना हो गया। लेकिन मेरा दिमाग बाद में चलता है, मुझे बाद में ख़्याल आया कि हाँ, उनके साथ इंटरव्यू ले लेना चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही यूट्यूब पे थे, उनकी रीच थी, क्योंकि वो न्यूज़ चैनल टाइप होगा कुछ, तो उनकी रीच होगी। बाद में मुझे ये समझ में आया कि यार उनको बुला लेना चाहिए था, उनके साथ सलाम दुआ कर लेनी चाहिए थी, उनके साथ इंटरव्यू कर लेना चाहिए था। इस बहाने मैं भी अपना थोड़ा सा चैनल प्रमोट कर लेता। ये बात है इनिशियली, यानी कि जो लोग यूट्यूब पे आएंगे ना, जैसे कि मैं हूँ, जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा चैनल फेमस हो जाए, किसी तरीके से व्यूज़ आ जाएं, सब्सक्राइबर आ जाएं, ये वो फलाना ढिमकाना सारा कुछ। ये वो मौके होते हैं जो हमें यानी कि आगे ले जाने के लिए थोड़ी सी हेल्प करते हैं। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि जी हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाओ, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारी वीडियोस देख लो, अगर पसंद आए, आपको लगे कि ये बंदा सब्सक्राइब डिज़र्व करता है तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो ना करो। ये वाली बात मुझे बाद में समझ आई जब वो चले गए। फिर मैंने इधर उधर देखा, वो नहीं नज़र आए, वो चले गए, वो जा चुके थे। तो मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। सारी बात कहने का मकसद ये था कि अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे मौके पे कबूल करो, उसका फ़ायदा उठाओ। इससे उनका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा और दोनों खुश। अभी यूँ समझ लो कि मुझे कुछ बात अच्छे तरीके से समझानी नहीं आती, लेकिन तुम लोग समझ गए होंगे। ये थी ज़रूरी बात, लेकिन ज़रूरी बात के चक्करों में हमने बहुत सारी ज़रूरी बातें की, तो ये हमारी मेन ज़रूरी बात थी। यहाँ पे हम करते हैं ख़ुद को क्लोज़, मतलब वीडियो को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह।